अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपने इन्वेस्टर हजरात को इस हवाले से आगाह करना कि हमें डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कम डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज़ पे DHA मुल्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन का वो शिकार रहते हैं कि हमें ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज़ लेनी चाहिए या कम डेवलपमेंट चार्जेस वाली। अगर हम कम वाली लेते हैं तो हमें क्या उसका वो बेनिफिट है, अगर हम ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस वाली कोई चीज़ लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उसमें तो उसका हमें इन फ्यूचर क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आर्मी के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उनका जो डेवलपमेंट चार्जेस की जो इंस्टॉलमेंट का प्लान है वो ज्यादा ड्यूरेशन का है, तो इस वजह से उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। अगर हम दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग की हम अगर बात करते हैं जो हमारे सिविल प्लॉट हैं, तो उनके डेवलपमेंट चार्जेस की जो इंस्टॉलमेंट है सिविल के लिए वो ज्यादा पेमेंट होती है। तो इस वजह से जो सिविल का ड्यूरेशन है वो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट मतलब 3 साल की इंस्टॉलमेंट होती हैं डेवलपमेंट चार्जेस की। 3 साल के अंदर उन्होंने टोटल जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो DHA को पे करने होते हैं। अगर हम 5 मरला की बात करें तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं 9 लाख। अगर हम 8 मरला रेजिडेंशियल की बात करें तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं 11 लाख। अगर हम 10 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस की बात करते हैं तो वो है 13 लाख। अगर हम 1 कनाल की बात करते हैं तो उसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो टोटल हैं 21 लाख। तो ये सिविल के अंदर वो दौरानिया शॉर्ट मिलता है हमें, तो आर्मी वालों के जो प्लॉट्स होते हैं उनके लिए दौरानिया ज़्यादा होता है। तो कौन सी चीज़ परचेज करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा? अगर आपने फर्दर उस एरिया के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, अपना आपने घर बनाना है, अगर आप उस पर्पज से ले रहे हैं तो फिर आपको बेशक मैक्सिमम जो डेवलपमेंट चार्जेस जिसके पे हो चुके हैं आप वो लें, उसका आपको रेट कुछ हद तक वो कम मिलेगा कंपैरेटिवली उन प्लॉट्स के जिनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो अभी कम हैं। उसका रेट आपको जो रेट है वो कम मिलता है। जो आर्मी वाले का है वो कंपैरेटिवली सिविल के प्लॉट्स के कुछ ज्यादा मिलता है। वो इसलिए रेट दिखने को मिल रहा होता है क्योंकि अगर आप सिविल प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, 5 मरले की अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं तो आपने 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस की मद में अगर दिया हुआ है और आप वो चीज परचेज कर रहे हैं 3.1 मिलियन की, 3.2 मिलियन की, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जाके उसके ऊपर बनेगी ऑलमोस्ट 45 लाख। क्योंकि 3.1 मिलियन या 3.2 मिलियन वो है आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड। उसमें अगर आप मैक्सिमम डेवलपमेंट चार्जेस ऐड करते हैं 9 लाख तो वो आपको 4 मिलियन प्लस में आपको वो प्लॉट पड़ेगा। जब आप ट्रांसफर करवाएंगे तो वो आपको ऑलमोस्ट 45 लाख 4.2 4.5 मिलियन तक वो चीज आपकी पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जिनके अब डेवलपमेंट चार्जेस कम हैं या जीरो डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीजें हैं, 5 मरला में अगर हम वो चीज परचेज करके रखते हैं, जब आगे मजीद बिल्डिंग आने वाली है उस बिल्डिंग के अंदर मजीद जो कम डेवलपमेंट चार्जेस वाले मतलब जीरो डेवलपमेंट चार्जेस वाले प्लॉट्स होंगे, तो जब मार्केट ऊपर जाएगी से मुराद ये है कि जब ट्रेडिंग ज्यादा स्टार्ट होगी, परचेजर ज्यादा आएगा मार्केट में, इन्वेस्टर आएगा, तो उसकी कोशिश क्या होगी कि वो अपनी कम से कम जो पेमेंट है वो मार्केट में अपनी वो लगाए और ज्यादा से ज्यादा वो गेन करने की कोशिश करेगा, गेन हासिल करना चाहेगा। तो ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज जब वो बाय करने जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको वो चीज ज्यादा महंगी पड़ेगी और उसको प्रॉफिट कम होगा। अगर वो कम डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज लेता है तो एक तो ये होगा उसका रेट भी आपको उस वक्त मुनासिब मिल जाएगा, और दूसरा आप जो इन्वेस्टर्स होंगे उस वक्त वो चीज उनको कम पैसे लगाने से वो चीज का मालिक बन जाएगा। तो कोशिश ये करें, अगर आपने घर बनाना है तो बेशक आप ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज को ले लें, वो आपके लिए सूटेबल रहेगी। अब जिस तरह रिंग रोड के अंदर आपके कनाल के 4 एक सेक्टर हैं जिनको पोजेशन मिली हुई है, M सेक्टर, Q सेक्टर, R सेक्टर और सेक्टर H। अगर आप इनमें आते हैं तो बेशक आप फुल डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज ले लें। अगर आपने घर बनाना है तो वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप आर्मी के प्लॉट्स देख लें या बिल्कुल जो जीरो डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीजें हैं रजिस्ट्री के प्लॉट्स वो आप खरीद लें, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए
बड़ी मुफीद साबित होगी फ्यूचर में, क्योंकि उसमें आप उस चीज़ को ईजिली आप ट्रेड कर सकते हैं, ईजिली आपकी वो चीज़ सेल हो सकती है आपके रेट के मुताबिक। और कोशिश यही करें, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैटेगरी की किसी चीज़ को आप ख़रीद लें, क्योंकि मार्केट के जो रेट्स हैं DHA मुल्तान के वो काफ़ी हद तक अपने जो बॉटम के रेट हैं वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम उनमें कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो यकीनन आने वाले वक्तों में वो इन्वेस्टमेंट हमें एक हमारे लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित हो सकती है, बड़ा हमें वो फ़ायदा दे के जाएगी। तो मज़ीद मेरी वीडियोज़ आप देखते रहें, आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इस किस्म की कुछ जो सजेशंस हैं जो मैं अपने जहन के मुताबिक आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।